साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। जीवन रेखा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या गतिविधियां हैं उनको हम समझ रहे हैं। किस प्रकार आप देखें, किस प्रकार आप फलादेश करें, वो सब चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। शांत रहकर, स्थिर मन रखकर आप वीडियो को सुने, श्रवण करें, देखें, समझें, परखें, उसी की बात अपने जीवन में उतारें। जीवन रेखा की बात करते हुए आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन रेखा की गतिविधियां और क्या हो सकती हैं, उनके क्या परिणाम हो सकते हैं। उसी के अनुरूप जो एक हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत चिन्हों का भी इसमें अंकन है, उसके अनुरूप जो ये दीप चिन्ह बनता है, इसे इंग्लिश में आइसलैंड कहते हैं। उसके अनुरूप यदि आपने गेहूं देखा हो, जौ देखी हो, उसके अनुरूप ये चिन्ह हाथ में आपको दिखाई पड़ते हैं। यह होता है हॉरिजॉन्टल में और एक होता है वर्टिकल साइन में। इस प्रकार आपको हथेली में यह देखने को चिन्ह मिले, मानो जिसे माला होती है, एक एक मोती से जो बुनकर माला बनाते हैं हम, उसके अनुरूप ऐसा चिन्ह है जो गोल गोल और थोड़ा दाएं और बाएं खिसक कर इस प्रकार जो ये चिन्ह बनता है, इसे हम दीप चिन्ह कहते हैं, जो कि दुर्भाग्यशाली चिन्ह होता है। हथेली में इसका होना अत्यंत दुख और मानसिक कष्टों को देने वाला यह चिन्ह बताया गया है। उसी अनुरूप यदि यह चिन्ह आपकी जीवन रेखा पर यदि आपको देखने को मिलता है, इस रेखा को आप समझने के प्रयास से 3 भागों में विभक्त करिए। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। यदि आपको यह चिन्ह आपकी जीवन रेखा पर शुरुआत में ऐसे नजर आता है, मानो कि एक माला जैसा जो मोतियों में पिरोकर एक माला गठित होती है, बनती है, उसी प्रकार इस प्रकार यह दीप चिन्ह हथेली में जीवन रेखा की शुरुआत में आपको नजर आता हो, दिखता हो। अधिक गहराई से देखने पर यह संकेत आपको यदि दिखाई पड़ते हो, तो इस रेखा को हम अति दुर्भाग्यशाली रेखा कहते हैं। कारण जो कि जीवन है, शिशु का जब जन्म होता है, जन्म से लेकर इस आयु तक, जब से शिशु का जन्म होता है, बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद तक, इस आयु तक, जहां तक यह चिन्ह आपको दिखाई पड़े, जहां तक इस जीवन रेखा में ऑब्स्टेकल्स दिखाई पड़े, दुर्भाग्य दिखाई पड़े, उतनी आयु तक शिशु तो होता है, बच्चा तो होता है, परंतु कोई ना कोई, कुछ ना कुछ उसकी देह में, उसके शरीर में कुछ ना कुछ तो कष्ट, बीमारी को लेकर बना हुआ रहता है। कोई ना कोई रोग उसे इस समय तक परेशान करता रहता है। या यूं कहें कि जहां तक ये चिन्ह आपको दिखाई पड़ता है, वहां तक उसकी जो दैहिक हालत होती है, शारीरिक बल होता है, वो उसे पूर्णतः प्रकृति प्रदान नहीं करती है। क्योंकि कारण है कि ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल, और इस जन्म के कर्मों का फल हमें यही इसी धरा पर भोगना है। तो प्रारब्ध को जानना अत्यंत कठिन कार्य है। उसी अनुरूप जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उसके अनुरूप इस जन्म में आत्मा को वो सभी देखना है। उसी अनुरूप जो शुरुआती जीवन है, जब शिशु जन्म लेता है, जब तक आपको यह यव माला, यह यव चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, इस प्रकार मानो कि कोई माला गठित
कर रखी है, उस आयु तक 7 वर्ष है, 14 वर्ष है, उस आयु तक व्यक्ति रोगी रहता है। जिसके भी हाथ में आपको ये रेखा दिखाई पड़े, कुछ न कुछ रोग ऐसे शिशु को, ऐसे बच्चों को बना हुआ रहता है, जिससे उनकी दैहिक और शारीरिक बल की कमी होती है शरीर के अंतर्गत। उसी के परिणाम स्वरूप शरीर के अंतर्गत कुछ न कुछ रोग प्रकृति उन्हें प्रदान करती है।